इनकी हिम्मत कैसे होती है? जिन्हें तैयारी होती है, मस्जिदों के पास पत्थर चलते हैं, ये सब कहां से कामयाब हो जाते हैं? अमन भाई जिन्होंने अमन भाई जिन लोगों ने दुस्साहस किया ना, उनकी कई पीढ़ियां रोएंगी हो कि हमको जब जेल अभी उमर खालिद के अब्बा रो रहे हैं ना, ममदानी के पास जाने के बाद भी उनको जो है उनके आंसू टपकना बंद नहीं हो रहे ना। उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनके अब्बा हुजूर भी रो रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ इलाज क्या है वैसे जो ये लोग पत्थर मार रहे हैं, फिर अब इनका भी खानदान रोएगा, फिर कोई पत्थरबाजी हो जाएगी। ये पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जहां पत्थर चलाएंगे ऐसे पत्थर चलाने वाले हाथों का इलाज होगा। फखरुल हसन भाई ये समाजवादी पार्टी से हैं, ये एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद ऑन दिस वो दंगा स्पॉट पर, ये कोइंसिडेंस है, दिस इज अ मेयर कोइंसिडेंस, संयोग है सर कि उसी दंगा स्पॉट पर नदवी भाई मिले, वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद, कैसे? देखिए अमन भाई, आपने बहुत से सवाल याचिकाकर्ता से पूछे, शायद मैं पूछता और आपने पहले पूछ लिए कि आखिर ये मस्जिदों के बाहर ही अतिक्रमण क्यों ढूंढते हैं, वो मैं बता देता हूं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग केवल जो धर्म स्थल हैं अल्पसंख्यकों के, उनके अगल बगल ही अतिक्रमण ढूंढते हैं, और ये याचिकाकर्ता भी उन्हीं में से। आपने उनसे इतने सवाल पूछ लिए, बिल्कुल साफ हो गया कि वो किस विचारधारा से हैं, किसके लिए काम करते हैं, किस संगठन के लिए काम करते हैं। अब आपका सवाल है कि समाजवादी पार्टी के सांसद, तो ये समाजवादी पार्टी को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद थे या घटनास्थल पे वो गए थे। हमें जानकारी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे प्रेम भाई कह रहे थे, उन्होंने कहा उन्हें जानकारी मिली थी। मैं अपनी बात करूं, नहीं उसी पर आपको जानकारी नहीं, मैं बताता हूं। मेरे समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल नहीं, मुझे वहां पर पार्टी को जब वो जानकारी देंगे, मैं बता रहा हूं सर, वो वहां पर थे नहीं, उन्होंने कहा है मैं था, मुझे पता लगा कि मस्जिद तोड़ने आ रहे हैं, तो वहां पर मैं पहुंचा था, वो थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस तो समाजवादी पार्टी को नहीं, बहुत बड़ा संयोग या मैं बता रहा हूं, एक मैं जवाब दे रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी को उन्होंने सूचित नहीं किया, जब तक हमें सूचित नहीं होगा, मैं प्रवक्ता हूं, मैं उतना ही बोलूंगा जितना हम पार्टी से हमें गाइडलाइन होगी, जितना बोलने के लिए कहा जाएगा। दूसरी बात ये कि प्रेम भाई कह रहे थे कि दिल्ली वाले के अब्बू जान रो रहे हैं, लेकिन यहाँ फतेहपुर उत्तर प्रदेश का, वहां के तो किसी के पिताजी नहीं रोते हैं, वहां के दंगाई तो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए, वहां तो कोई नहीं रोता है। आप क्या यही कहते? अगर कोई बीजेपी के सांसद वहां पर ऐसे मिलता, नहीं मैं तो भी आप यही कहते? हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा, मैंने तो उत्तर प्रदेश में देखा, फतेहपुर में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जुड़े हुए लोग थे, दंगा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रेम जी भी नहीं रोते हैं, ना उन दंगाइयों के पिताजी रोते हैं, ना उनके साथ पुश्ते याद रखती हैं। वो दंगाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती। मैं तो कहता हूं कि आखिर जो दिल्ली में कार्रवाई हुई, तो सर आपके एमपी दिखे ना हो सकती थी अतिक्रमण हटाने के। अभी तो आपके एमपी वहां पर दिखे ना, इतना बड़ा कोइंसिडेंस। एक बार मुझे बोलने दीजिए, आप खुद सोच कर देखिए। नहीं तो प्रेम भाई हैरान हो रहे हैं, आप भी हैरान हो रहे हैं, अब्बू को याद कर रहे हैं, हम अब्बू को ही याद करा रहे थे। आप भी हैरान हो रहे हैं कि दंगा पॉइंट पर अचानक नजर आए आपके सांसद नदवी। आप भी हैरान नहीं हुए? ये कैसे वहां पर प्रकट हुए, नजर आए, और वो कह रहे हैं कि एक धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है। आदिल हसन आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, आदिल हसन, फखरुल हसन आ रहा हूं, सुबह। नहीं, देखिए सवाल ये है अमन जी, कि जब केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार थी तो मुद्दे क्या थे? आप डिबेट किस पे करते थे? प्रदूषण बहुत बढ़ गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्कूल कॉलेज की, स्वास्थ्य की बात। जब से भाजपा की सरकार बनी है, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? तो हिंदू मुसलमान AQI की वजह से पहुंचे थे, नजर आते, AQI कंट्रोल करने पहुंचे थे आपके एमपी वहां पर, आपके सांसद AQI कंट्रोल करने पहुंचे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, दंगा कंट्रोल करने पहुंचती है। तो उनको पता था वहां दंगा होने वाला है, उन्हें पता था वहां दंगा होने वाला है, अतिक्रमण ढूंढते, उन्हें पता था वहां दंगा होने वाला है। किसको पता था? आपके सांसद जो वहां पहुंचे थे। नहीं, आपको हो सकता हो पता हो, आपके चैनल को पता हो, हमारे सांसद को कुछ नहीं पता था, मुझे भी कोई जानकारी नहीं की। तो वो कोइंसिडेंस है, वो वहां पर अचानक कोर्ट ने कहा था रात के 12 नहीं, कोर्ट ने कहा था कि रात के 12:40 पर अतिक्रमण हटाने जाना, ये कहा था कोर्ट ने कहा था कि रात के 12:40 पे जाना और अतिक्रमण हटाना। ये कहीं ऑर्डर में लिखा है। अरे कार्रवाई करनी थी, दिन में करते, उजाले में करते, जान के माहौल खराब करने वाली चीज है ना। मतलब वो कह रहे कि रात को 12, 12:30 बजे 12:40 पर आप पहुंचते हैं, फिर माहौल दिन में करते हैं, जान के माहौल खराब करने की साजिश होती है। ये एक तर्क आया है। कोर्ट ने वैसे ये भी नहीं लिखा था कि 12 बजे के बाद कर नहीं सकते।
जी। कोर्ट ने लिखा था कि मुझे नहीं बताइए, खैर आप बताइए सुबह। नहीं हो गया फखरुल भाई, हो गया। 12 बजे आपके सांसद वहां 12:30 प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वहां टीम नहीं पहुंच सकती है कार्रवाई करने के लिए। सुबह प्रतिनिधि का, एक जनप्रतिनिधि हाँ। आई होप कि उनकी आवाज हाँ पूरा बोलने दीजिए, उनका अधिकार। सुनाइए फखरुल भाई क्या करें। फखरुल हसन, हाँ ठीक है, हो गया। जिम्मेदारी निभाने आए हैं। हाँ जिम्मेदारी, वही तो मैं कह रहा हूं। उनको मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक दंगा स्पॉट पर वो सांसद वहां पर प्रकट हुए। क्या उन्हें पता था ये दंगा होने वाला है? उन्हें कैसे पता था? ये सारी चीजें मैं जानना चाह रहा था। आप तो कह रहे थे हमें पता ही नहीं, अब आपको पता लग गया, वो थे वहां पर। सुबह अब आप बोलिए। उसके बाद विनोद बंसल मैं आपके पास आ रहा हूं, निवान भाई आपके पास भी आ रहा हूं। हो गया सुबह। अरे आपको पता ही नहीं आपके सांसद वहां पर थे, वो खुद कह रहे हैं। सुबह देखिए अमन, सुबह आ रहा हूं फखरुल भाई, हो एक एक करके प्लीज। सुबह जल्दी से देखिए अमन, हम सबको पता है कि इलीगल इंक्रोचमेंट या अवैध अतिक्रमण को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। हाँ। और ये तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बाद, उच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद उसका पालन हुआ है। तो इसमें 12 नवंबर का ऑर्डर था वो। कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। लीगली यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स भी आपने बैठाए हैं, बहुत अच्छा किया। बिकॉज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी जानी चाहिए रादर देन स्टोरीज जो ये लोग नैरेटिव बनाने के लिए झूठी फर्जी कहानियां फैलाते हैं। दूसरी बात, हम सबको पता है कि दिल्ली में झंडेवालान मंदिर के बाहर जो पार्किंग इलीगल इंक्रोचमेंट करके बनाई गई थी वो भी तोड़ी गई। किसी हिंदू ने तो हाथ में पत्थर नहीं उठाए कि हमारा मंदिर तोड़ दिया जी। तो ये हमेशा जो मुस्लिम समाज के सो कॉल्ड तथाकथित लीडर हैं, जैसे बहुत ही सुंदर तरह से आपने एक्सपोज किया कि समाजवादी पार्टी के नदवी जी एसपी सांसद वहां पे कैसे पहुंच गए। ये भीड़ तंत्र, ये शक्ति प्रदर्शन, ये अराजकता सिर्फ और सिर्फ एक केओस मचाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को खड़ा कर देते हैं। इसका जवाब पता है अमन कब मिलेगा? कब? इसका सॉल्यूशन पता है कब होगा? जब आपको याद है जब दिल्ली दंगे हुए थे, सबसे पहली बस आपको पता है कब जली थी? आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की हेट स्पीच के बाद। अच्छा। हमें सबसे पहले एक्शंस इन नेताओं के खिलाफ लेने चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन कि भीड़ की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती। भीड़ अपने नेताओं की साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है। मुस्लिम समाज के नेता सुधरने चाहिए। और जो ऑलरेडी जहरीले नेता हैं, जो मुसलमान कौम के हाथ में हथियार और पत्थर दे रहे हैं, उन नेताओं को, उन सांसदों को, उन विधायकों को जेल के पीछे डालना चाहिए। आपने क्योंकि जिक्र किया अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का, निवान भाई इस दंगे को लेकर ये जो दंगे जैसे हालात पैदा हुए, इसमें गलती किसकी आपको क्या नजर आता? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर की तामील, मस्जिद को हाथ नहीं लगाना था, फिर भी पत्थरबाजी। निवान भाई देखिए अमन जी, आप वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हैं। जो आपने सवाल पूछे हैं वो बहुत ही जबरदस्त सवाल हैं, जो मुझे लगता है कि आज सबको पूछने चाहिए। हम तो आपके सवालों के साथ सहमत हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है, कानूनी पहलू तो एक हमने अभी चर्चा करी, उसमें क्या कानूनी सही है क्या नहीं है, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो उसके आगे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। दूसरा पहलू ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर। आज अगर हमारे देश में ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप जानते हैं कि एक ऐसी सेंसिटिव जगह है जहां पे ऐसा हो सकता है, आपके पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है? वहां पे क्या कर रही थी आपकी पुलिस, क्या कर रही थी आपकी एजेंसीज? क्यों ऐसा जो है कुछ लड़कों ने ऐसा माहौल खराब कर दिया और वो इतना बड़ा इशू बन गया? ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा दिखता है कि बीजेपी ये चाहती है कि ऐसी घटनाएं देश के अंदर हो जिससे वो पॉलिटिकल माइलेज ले पाए। आप तो शुरू से शुरू कर लीजिए, लगातार 2014 के बाद ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर में फेल हुए हैं। आप कोई भी जजमेंट उठा लीजिए जहां पे ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत हल्के हाथ से जाते हैं वहां पर। ये चाहते हैं माहौल खराब हो, ये चाहते हैं दंगे हो जिससे ये पॉलिटिकल माइलेज उठा पाए। हम तो ये कह रहे हैं, आप पुलवामा देख लीजिए, 600 किलो RDX आया। लेकिन एक मिनट आराम से, एक एक करके, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सुबह एक मिनट, नहीं छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं ये लोग चाहते हैं, लेकिन पकड़े तो आपके नेता जाते हैं सर दंगों में। ताहिर हुसैन, नहीं मैं तो कह रहा हूं जो नेता पकड़ा जाता है उसको फांसी पे चढ़ा दो। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं आप जो नेता पकड़ा जाता है उसको फांसी पे चढ़ा ये दो। लोग कौन चढ़ाएगा? आप कह रहे हैं कि कराते ये लोग हैं, लेकिन पकड़े आपके नेता जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाता है? मैं कह रहा हूं सर अमन जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो नेता पकड़े जाते हैं उनको फांसी पे कौन चढ़ाएगा? नहीं सर, उनको फांसी पे चढ़ाने की बात होती है तो आप लोग बचाने आ जाते हैं।